हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका चैप्टर 3 नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इसका जो पहले का टॉपिक है चैप्टर का, वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग पर्सनल इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में कौन कौन से एम्प्लॉय होते हैं, कौन कौन से कर्मचारी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट द डीन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, रीडर होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग लाइब्रेरियन भी बोलते हैं, प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, असिस्टेंट लेक्चरर होते हैं, और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं नर्सिंग एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, जहाँ पे आपको कॉलेज में एजुकेशन मिलता है। अब देखते हैं हम लोग वैल्यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नर्सेज। प्रोफेशनल नर्सेज की क्या क्या वैल्यूज़ होती है। ये जो है बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन पर्सनल, ये आपका स्कोप ऑफ नर्सिंग में आएगा। ठीक है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस टॉपिक में हमारा हो चुका है स्कोप ऑफ नर्सिंग, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल नर्सेज। प्रोफेशनल नर्सेज की क्या क्या वैल्यू है। तो पहला आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, गोपनीयता या फिर गुप्त रखना किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को। वो एक लीगल प्रोसेस में आता है कि अगर बोला गया है वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट या किसी भी जगह का एक प्रोफेशनल बोल सकते हैं कंपनीज, वहाँ के जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल इन्फॉर्मेशन है, उसे आपका एक कॉन्फिडेंशियल रहता है वो। ठीक है, उसे आप बाहर नहीं कर सकते, वो नर्सेस हो चाहे कहीं कहीं की भी एम्प्लॉय हो। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय हो। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी, और दूसरा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, खुद से करना, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं अपना खुद का डिसीज़न वो खुद लेती है, स्वयं ले सकती है। उसके अंदर वो इतना उनको हम अधिकार देते हैं कि वो अपना डिसीज़न खुद से ले सकती है नर्सेज। ठीक है, तो नर्सेज हैव टू an awareness of legislation on patient confidentiality and policy their recognition। ठीक है, मतलब अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, और जो भी उसका पेशेंट का बोल सकते हो कि हमको ये पता चलना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी की क्या पॉलिसी है। ठीक है, ये पेशेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, उस कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को उसको बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको वो कॉन्फिडेंशियल रखेगी। ठीक, और रेजिग्नेशन मतलब क्या होता है आपका विधान संबंधी। मतलब क्या बोलेगा विधान संबंधी, मतलब उस कंपनी का जो रूल रेगुलेशन होगा कि कौन सा चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना है, उसके अकॉर्डिंग वो उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए कॉन्फिडेंशियल रखेगी। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। द नर्सेज कंडक्ट मस्ट प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द हार्म। किसी भी हार्म या फिर किसी भी तकलीफ से पेशेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। द नर्सेज हैव अ ड्यूटी टू कीप अप डेट विथ ऑल डेवलपमेंट दैट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन हिज जॉब। ठीक है, नर्सेज की ड्यूटी होती है, ठीक है, कि वो क्या कर सकती है कि जो भी पेशेंट का, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आएगा कि जितने भी पेशेंट्स के मतलब जो ज़रूरत है, या फिर जैसा उसको करने से उसके जॉब में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, किस टाइप का उसको केयर प्रोवाइड करना है, तो हमेशा उसको कीप अप टू द डेट, मतलब अपने ड्यूटी को डेट टू डेट करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें अपने काम में कोई कमी कर रही है। साथ ही साथ विथ ऑल डेवलपमेंट दैट मे हैव द इम्पैक्ट ऑन हिज जॉब। ठीक है, और साथ ही साथ हर चीज़, जैसे पेशेंट का केयर प्रोवाइड करना है, उनको टाइम पे मेडिसिन देना है, उस जॉब में जो चीज़ उसका इम्पैक्ट करता है उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेगी, वही उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, डेडिकेशन। प्रोफेशनल नर्सेज नीड टू बी काम एंड एंड level headed, able to quickly handle a multiple of problem effective। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है आपका कि प्रोफेशनल नर्सेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा काम रहती है, काम रखती है अपने आप को। ठीक है, और अपने लेवल पे चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, और जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको इफेक्टिव लेवल पे वो मतलब उसको तोड़ के, मल्टीट्यूड करके उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट, सिस्टम थिंकिंग।
Nurses are expected to development individualized decision of care depending on the patient and specific circumstance। ठीक है, क्या बोला है इसमें, सिस्टम थिंकिंग मतलब नर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू डेवलपमेंट इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन। वही जैसे ऑटोनॉमी की नर्सेज अपने अंदर वो पोटेंशियल डेवलप करेगी कि वो खुद से कोई डिसीजन ले सकती है, केयर डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट और स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में, कुछ कुछ सर्कमस्टेंस में वो खुद से अपना डिसीजन ले सकती है, इतना उसको अपने अंदर डेवलप करना होगा। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन में ये पूछता है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स का मतलब जैसे आप समझेंगे कि एक प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो भी हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं वो प्रिंसिपल्स को हम लोग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का लेके हम उसको पूरा करते हैं। तो वो प्रिंसिपल जैसे क्या हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपका कोड ऑफ एथिक्स आता है। ठीक है, एथिक्स मतलब तो आपको पता होगा कि एक नैतिकता, एक व्यवहार जो होता है उस बारे में। तो जब भी हम किसी फील्ड में एथिक्स को बनाते हैं, ठीक है, एक प्रिंसिपल बनाते हैं, तो वो उस प्रिंसिपल में जितने भी हमारे जो टफ बोल सकते कठिन मुद्दे होते हैं, ठीक है, जो भी टफ डिसीजंस होते हैं, ठीक है, और टफ बोल सकते हैं जितने भी हमारे काम होते हैं, उसको हम कितना क्लियरिटी और कितना इजी वे में अपने एम्प्लॉय तक हम पहुंचा सकते हैं और उसको कितना अच्छे से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। और सारे मतलब बोल सकते हैं कि वो कोड ऑफ एथिक्स हमारे आसपास की सोसाइटी में, कम्युनिटी में किस तरह का प्रभाव डालता है, ठीक है, और उससे हम कितना अच्छे से अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं, अपने जो भी डिसीजंस बनाए हैं, अपने प्रिंसिपल बनाए हैं, उसको उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स का एक बोलोगे मोरल ऑफ द स्टोरी, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, उसको मतलब बोलेंगे प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी कठिन मुद्दे होते हैं, कठिन डिसीजंस होते हैं, टफ मुद्दे या फिर टफ डिसीजन, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजी तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिसमें बोला है द फर्स्ट सच कोड ऑफ एथिक्स कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स। सबसे पहले जो निकला था उसे हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स के नाम से जानते हैं। इट वॉज लेटर रिवाइज्ड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी इन 1995 में ये वापस से रिवाइज हुआ था और इसे हम लोग फिर इट बिकम नोन एज द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। फिर उसके बाद हम लोग इसे इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स के नाम से जानने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट, the nurses will adjust better if she understand what are wrong right behavior in different situation। वही जैसे मैंने आपको बताया ना प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें कुछ भी चीज़ें आ सकती है आपके लाइफ में जब आप केयर कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में गए हैं, किसी पॉलिसी के बारे में जब आप जान रहे हैं, तो उस पर कैसे कैसे सिचुएशन में आपको कैसे कैसे हैंडल करना है, बस उसी के बारे में बता रहे हैं। तो नर्सेज विल एडजस्ट, नर्सेज कैसे एडजस्ट करेगी बेटर तरीके से कि सी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि वो समझ पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, देन द कोड ऑफ एथिक्स विल एडजस्ट बेटर इफ सी, ये डबल आ गया है। उसके बाद आता है द कोड ऑफ एथिक्स विल स्टेट what kind of conduct is expected from the member of the प्रोफेशन। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में क्या और क्या आता है इसका सेकंड में बोल सकते हैं, सेकंड स्टेट या प्रिंसिपल, कि क्या क्या आप क्या बोले, कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशंस के जो मेंबर्स हैं आप उससे और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी तो अपना कुछ रिव्यू देंगे ना कि हाँ इस फील्ड में हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो उनसे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नेक्स्ट, what are the responsibilities of its member towards those whom they serve, their co-workers, the profession एंड द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, मतलब क्या है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस मेंबर्स की क्या क्या, वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ मेंबर हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कोवर्कर्स को आप कैसे बताएंगे इस प्रोफेशंस के बारे में, और साथ ही साथ कम्युनिटी और सोसाइटी को आप कैसे बताएंगे कि हमारे जो फील्ड है नर्सिंग फील्ड में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है और ये सारी चीज़ों का प्रिंसिपल बनाया गया है। फिर आता है वॉज अडॉप्टेड बाय द ग्रैंड काउंसलिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ। ठीक है, मतलब और साथ ही साथ आपका ग्रैंड काउंसलिंग के द्वारा भी इसे अडॉप्ट किया गया है, ये जो कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल है वो।
ठीक है। अब आता है कोड ऑफ एथिक्स में कौन कौन होते हैं। मेनली जो आपके एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो सब इन्वॉल्व होते हैं नर्सेस के साथ, वो कौन कौन है। जैसे नर्सेस का कोड ऑफ एथिक्स में नर्सेस एंड पीपल, नर्सेस एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड सोसाइटी, नर्सेज एंड कोवर्कर्स, नर्सेज एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके एक कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं और एक प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नर्सेज एंड पीपल, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।